भोपाल में गौमांस तस्करी का मामला अब सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि प्रशासनिक जिम्मेदारी और सियासी नीयत का सवाल बन गया है। पुलिस मुख्यालय के सामने से पकड़े गए ट्रक से लेकर नगर निगम के स्लॉटर हाउस तक जुड़ती कड़ियां पूछ रही हैं कि क्या सिस्टम ने आंखें मूंद रखी थी या सब कुछ जानकारी में था। कांग्रेस नगर निगम और प्रशासन पर सीधा आरोप लगा रही है तो बीजेपी सख्त कार्रवाई की बात कहकर पलटवार कर रही है। सवाल यही है कि क्या ये पूरा मामला सिर्फ राजनीति की भेंट चढ़ जाएगा या फिर सच में जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई होगी। इसी पर अब शुरू करते हैं आज की बड़ी बहस। इससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। गौमांस तस्करी पर सियासी संग्राम। तस्करी की पूरी चेन हुई बेनकाब। स्लॉटर हाउस से विदेश तक तस्करी। बुलडोजर की मांग, एनएसए की चेतावनी। भोपाल में गौमांस तस्करी का मामला फिर से सुलग उठा है। वो मामला जो 17 दिसंबर की आधी रात पुलिस मुख्यालय के सामने पकड़े गए एक ट्रक से शुरू हुआ था, अब पूरे सिस्टम और सियासत को कटघरे में खड़ा कर रहा है। जिस मांस को लेकर हिंदू संगठनों ने गौमांस होने का आरोप लगाया था, अब वही मांस भोपाल नगर निगम के अत्याधुनिक स्लॉटर हाउस से लोड होने और गौमांस होने की पुष्टि के बाद बड़ा सियासी बवाल बन गया है। कांग्रेस ने नगर निगम के सामने मोर्चा खोल दिया है तो वहीं बीजेपी सख्त कार्रवाई की चेतावनी दे रही है। अब इस मामले को लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। नगर निगम कार्यालय के सामने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की भी मांग की है। सरकार में बैठे लोग जिम्मेदार हैं। ऐसे में जब जीएसटी की बात होती है तो आप एक्सपोर्ट के ऊपर तमाम चीज़ों पे जो बीफ है उस पर जीरो कर देते हैं। हम जब आरोप लगाते हैं तो भाजपा के लोग कहते हैं कि ये एक तरह से अफवाहें फैलाने का काम करा जा रहा है, लेकिन आज ये कृत्य भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में ही, आसाम में भी हो रहा है, गोवा में भी हो रहा है। दोहरा चरित्र है कि यहाँ पर बैन लगा देंगे गौमांस के ऊपर, दूसरे राज्यों में आप अनुमति दे देंगे। वहीं बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने मामले पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने साफ कहा कि ये सिर्फ तस्करी नहीं बल्कि गौ हत्या का मामला है, जिसमें केस दर्ज होगा और जरूरत पड़ी तो एनएसए जैसी सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। प्रदेश में गौ हत्या पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। मध्य प्रदेश में गौ माता की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध है और इसलिए इस तरह के हत्यारों ने जो पाप किया है उसकी सजा वो भुगतेंगे, जेल जाएंगे, जेल में सड़ेंगे। अगर 10 गाय काटी है तो 10 गायों के अलग अलग प्रकरण पंजीबद्ध स्लॉटर हाउस चलाने वाले पर किए जाएंगे। नगर निगम के जिम्मेदारी अधिकारी भी बचेंगे नहीं, जेल जाएंगे, जेल में सड़ेंगे, मकान भी जरूरत तोड़ेंगे, एनएसए की भी कार्रवाई लगेंगे। कोई भी नेतागिरी करेगा वो भी जेल में सड़ेगा। अब आपको बताते हैं कि आखिर वो मामला क्या है जिसकी वजह से इस पूरे रैकेट का खुलासा हुआ। दरअसल 17 दिसंबर की रात भोपाल पुलिस मुख्यालय के ठीक सामने एक कंटेनर को रोका गया जिसमें भारी मात्रा में मांस लदा हुआ था। जांच में सामने आया कि ये मांस किसी और जगह से नहीं बल्कि भोपाल नगर निगम के स्लॉटर हाउस से ही लोड किया गया था। कंटेनर में करीब 26 टन मांस था जिसे हैदराबाद और मुंबई के रास्ते विदेश भेजने की तैयारी थी। जब पूरे मामले की जांच हुई तो रिपोर्ट में गौमांस होने की पुष्टि हुई और यहीं से सवाल सिर्फ तस्करी का नहीं बल्कि सिस्टम में मिलीभगत का भी खड़ा हो गया। तो कुल मिलाकर गौमांस तस्करी का ये मामला अब सिर्फ एक ट्रक या एक खेप तक सीमित नहीं रह गया है। कांग्रेस इसे प्रशासन की नाकामी बता रही है, बीजेपी इसे सख्त कार्रवाई का मुद्दा बना रही है और बीच में सवाल सिस्टम की जिम्मेदारी पर खड़े हो रहे हैं। नगर निगम से लेकर पुलिस मुख्यालय के सामने पकड़े गए कंटेनर तक हर कड़ी नए सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि सवाल सिर्फ कानून का नहीं, आस्था, व्यवस्था और जवाबदेही का भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।